हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। जानकारी ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़कर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करके आप घर में भी उससे पढ़ाई करके और भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज़ का, जिसमें मैं डेली शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके के 5,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि जीके के हैं। जाकर के एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं। वो जीके के वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास भी लगाई जाती है, तो जाकर उस क्लास को भी देख लें। जितने भी लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की जा सके। जितने भी लोग डेली व्यूवर हैं उनसे मेरी एक गुजारिश रहेगी, जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस कर दें और दोस्तों को बुला लें। कह दें कि क्लास शुरू हो गई है। शुरू करेंगे आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो आज की पहली न्यूज़ है, कल मनाया गया था यानी 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस। तो भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोनों पॉइंट एक बार फिर से देखिए, दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो आपको याद होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। ये पूरे पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए मैं ही बताता हूँ। ये भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, आपको पता ही होगा। तो क्या आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, रोज़ मैं आपको इसके बारे में बता भी रहा हूँ। ये एकमात्र इस कैबिनेट में शामिल महिला थी, तो इनका नाम क्या था? कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। इसके अलावा आप लोग कमेंट कॉलम में ये भी आंसर दीजिए कि यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। मैं हेडक्वार्टर का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि शाम को जो 5:30 पर स्टैटिक जीके की क्लास होती है उसमें मैं क्लास में पूरे के पूरे 40 हेडक्वार्टर डिस्कस कर चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको लर्न हो गए होंगे। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। पढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी एक और दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत की श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में डॉक्टर कुरियन का जन्मदिन मनाते हैं। उन्हें भारत की श्वेत क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े आत्मनिर्भर उद्योग डेयरी फार्म को भी बनाया था। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और फाओ का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, कहाँ इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा क्या आपको पता है इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ, 15 जनवरी को मनाते हैं। क्या आपको पता है एयरफोर्स डे किस दिन मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अब नेवी डे कब मनाते हैं, ये आप कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। इसके अलावा 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो भारतीय यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं स्टैटिक जीके के बीच बीच में डिस्कस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आता होगा मेरा पढ़ाया हुआ। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 5 विश्व कप में गोल करके
पहले पुरुष खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना दिया है। घाना के खिलाफ हुए कतर में पुर्तगाल के पहले मैच में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है और अपने देश के लिए कुल 118 गोल अभी तक ये दाग चुके हैं। आपको पता है फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है कतर में। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले वो खिलाड़ी भी हैं और विश्व कप में पुर्तगाल के लिए 18 बार गोल कर चुके हैं। पुर्तगाल की राजधानी बात करें तो लिस्बन है। पुर्तगाल किस एक महाद्वीप में पड़ता है, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा बात करें फुटबॉल का सबसे बड़ा संगठन कौन है, तो ये फीफा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके हेड है गियानो इन्फेंटिनो। तो कमेंट कॉलम में आप ये बताइए कि हॉकी का सबसे बड़ा महासंघ कौन सा है और उसके अध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और आईसीसी के हेड कौन है, जो कि आईसीसी की बात करें तो क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, कौन है इसके हेड, कमेंट कॉलम में जल्दी छापिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दिया पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री का नाम। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रिटिश पैरालंपिक स्प्रिंटर जॉन मैकपाल को पैरा एस्ट्रोनॉट नियुक्त किया है। वह भविष्य के मिशनों में भाग लेने के लिए दिव्यांग लोगों हेतु आवश्यक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के दौरान एक अध्ययन में भाग लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दिव्यांग लोगों को अंतरिक्ष में काम करने और रहने की अनुमति देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम भी है। ठीक है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इसके अलावा अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कमेंट कॉलम में जल्दी जल्दी ये 3 आंसर दीजिए। इसके अलावा क्या आपको पता है अरब लीग का हेडक्वार्टर किस जगह पड़ता है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। इतने सारे क्वेश्चन मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ, या तो सुबह करंट अफेयर की क्लास में या तो शाम को जो स्टैटिक जीके की सक्सेस सीरीज हो रही है वहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस को पूछता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ आप रिवीजन करते हैं चीज़ों का या नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, प्रशांत वाघ लंदन में एशियाज एस्पिरेशन लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रशांत वाघ को लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2022 में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों और उनके संगठन तथा उद्योग के विकास में अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। उनकी कंपनी का नाम है एक्वरा, जिसको एशिया के सबसे प्रशंसित ब्रांड 2022 के रूप में भी मान्यता दी गई थी। अब यहाँ पुरस्कार की बात हुई है तो कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए, व्यास सम्मान किसे दिया गया था 2021 का, सरस्वती सम्मान 2021 का किसे दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया था। मेरा एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा, ये बताइए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस एक ईयर में हुई थी और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो कि गैर भारतीय थे जिनको पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। पढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, एनआईआईटी डिजिटल ने जीता है एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार। तो एनआईआईटी लिमिटेड को एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। कोलकाता में एसोचैम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज और 7वें प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण क्षेत्र में योगदान के लिए एनआईआईटी डिजिटल को यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें एसोचैम की, इसके अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा। अब कमेंट कॉलम में बताइए कि एसोचैम का मुख्यालय भारत में कहाँ पर पड़ता है। अब मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, एक संस्था और है रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है मैं आपको बता भी चुका हूँ और रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन कौन से ईयर थे, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले एसोचैम के बारे में मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ, चलिए जान लेते हैं। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और मुद्दों और पहलों के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। अध्यक्ष है सुमन सिन्हा, मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना 1920 में हुई, संस्थापक थे डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं गुरदीप रंधावा।
गुरदीप सिंह रंधावा को थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। पहली बार है कि किसी भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को सीडीयू द्वारा जर्मनी में राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। इससे पहले अगस्त में गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में भी चुना गया था। अब मेरे क्वेश्चन यहाँ पर कुछ रहेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि जर्मनी की राजधानी क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि चाइना में भारतीय राजदूत कौन है। इसके अलावा आपको बताना है बेलारूस में भारतीय राजदूत कौन है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको ये बताना है पाकिस्तान में कौन है भारतीय राजदूत। कमेंट कॉलम में जल्दी बताइए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और पुरस्कार। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं तमिल लेखक इमायम। तो राष्ट्र कवि कुवेम्पू प्रतिष्ठान कुप्पली ने 2022 के लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु तमिल कवि वी अन्नामलाई को चुना है। यह पुरस्कार 29 दिसंबर को तीर्थहल्ली तालुक के कुप्पली में कुवेम्पू की जयंती कार्यक्रम में अन्नामलाई को प्रदान किया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अन्नामलाई का उपनाम इमायम है। अब आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि अन्नामलाई की पहाड़ी किस एक क्षेत्र में पड़ती है और नीलगिरी का पठार किस एक क्षेत्र में पड़ता है। कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये पुरस्कार आपने पहली बार सुना होगा। आजकल एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे पुरस्कार, कुछ ऐसी चीज़ों को एग्जामिनर पूछ देता है जो जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो इस क्लास को डेली देखता है वो एक भी पॉइंट को इग्नोर करे, क्योंकि जिस पॉइंट को आप इग्नोर कर रहे हो वही एग्जामिनर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट को भी आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं राजेंद्र पवार। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में राजेंद्र सिंह पवार, अध्यक्ष और संस्थापक है एनआईआईटी, को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। फिक्की की स्थापना कब हुई, फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके हेड कौन है, कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। अगली न्यूज़ है हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता लगातार बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता लगातार बने हुए हैं। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में रेटिंग जारी की गई है। बात करें मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ये दूसरे, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 22वें स्थान पर है। तो हमारे देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय टॉप पर बने हुए नेताओं की सूची में। बढ़ेंगे आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आपको पता है IFFI यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है गोवा में। तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण, जिसका नाम था 53 आवर चैलेंज, के पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया है फिल्म डियर डायरी को। तो याद रखिएगा ये नाम। टीम पर्पल द्वारा बनाई गई फिल्म डियर डायरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है प्रतियोगिता में 53 घंटों के भीतर आइडिया ऑफ इंडिया @100 पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती प्रदान की गई थी। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन करेंगे। तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दिया है पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री का नाम। प्रशांत वाघ लंदन में एशियाज एस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित हुए। NIIT डिजिटल ने जीता है एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार। इसके अलावा हम लोगों ने जाना CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय बने गुरदीप रंधावा। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं तमिल लेखक इमायम। राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से फिक्की ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बरकरार हैं। फिल्म डियर डायरी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53 और चैलेंज में अवार्ड दिया गया। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। तो अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह का सेकेंड पार्ट लेकर मैं आया हूं, तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 इम्फाल में आयोजित किया गया।
इसका 50वां संस्करण। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दमन यानी दादरा और नगर हवेली में। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने थे समीर वी कामत। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो हरिद्वार उत्तराखंड। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? रक्षा मंत्री जी ने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जी सतीश रेड्डी को नियुक्त किया। भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बिहार विधान परिषद के नए सभापति बने देवेश चंद्र ठाकुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। ये थे गुलाम नबी आजाद। आबू धाबी मास्टर चेस का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता? तो अर्जुन एरिगैसी ने। उम्मीद करता हूँ आज की करंट अफेयर का ये पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।